खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में, आपको पागल खाने भेजना है। पहले पागल खाने जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट होगी तब जाके ठीक होगा। जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंघू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था, वो देश की प्रधानमंत्री थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है, उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। अभी देश माफी मांगे। स्वतंत्रता आंदोलन में माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की नाम ले लड़की को लिया, माफ। देशद्रोही अरे बनाते थे। भगवान, भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो, भगवान का नाम ले लिया। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। बिल्कुल रूबिका नौटंकी जी, मत करो। फिर मैं बोलूं कि आप भगवान का नाम ले कॉमेडी लिया। सेंटर जाओ। अरे बैठो, इनको शांति कॉमेडी सेंटर में शांति से भेजिए। बैठो। इनको अरे कॉमेडी सेंटर में ये भेजिए। रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहाँ से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में, आपको पागल खाने भेजना है। पहले पागल खाने जाएंगे, आपकी ट्रीटमेंट होगी तब जाके ठीक होगा। हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है? नहीं, आप बताओ, ये किसको बुलाती हैं रूबिका जी? मुझे ऐसे लोगों के साथ डिबेट करवाना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है। अब आप बात कीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े जोकर हैं। नहीं, रूबिका जी प्लीज, एक सेकंड, रूबिका जी जस्ट रूबिका जी, मुझे ये बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूँ। नहीं रूबिका जी, मैं ये एबीपी न्यूज पे भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं रूबिका जी, जस्ट अ सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड। रूबिका जी, मैं एबीपी न्यूज को कंप्लेंट करता हूं। मैं यहां पर बतौर एक पैनलिस्ट बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का। यहां तू तड़ाक सुनने नहीं आता। खत्म, बाय बाय, टाटा।